अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ वीयू एकेडमी की तरफ से एक बार फिर हम हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और एनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया था। आई होप कि वो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने कहा था कि क्लास क्या होती है। कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हर एक की अपनी होगी। और उसके बाद हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। देन वी मूव इनटू एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे डाटा हाइडिंग की हमने बात की थी। और फिर हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी और इस क्लास में हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम हमने दो एट्रीब्यूट लिए थे और फिर हमने उनके प्राइवेट एट्रीब्यूट लेके फिर हमने उनके पब्लिक सेटर एंड गेटर जो है ना वो सेट किए थे। देन हमने एक और बात की थी कि जहाँ एज़ फार एज ऊप इज़ कंसर्न, तो आप लोगों को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती। लेकिन कंसर्न कहाँ होता है, जहाँ पे ऊप यूज़ करने का टाइम आता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी जहाँ पे हमने सिस्टम बनाना होता है, जहाँ पे हमें इन चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, जहाँ लॉजिक लिखनी होती है। जैसे कि आप लोगों को अभी तक असाइनमेंट एक दो आई होंगी, स्पेशली जो सेकंड असाइनमेंट आप लोगों को आई है जिसके अंदर आपने वो कार्गो की कुछ लॉजिक लिखनी है, कार्गो सिस्टम की। ठीक है, हम इंशाल्लाह उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर इनहेरिटेंस, और जिसके अंदर मैं जावा और सी शार्प में कोड करूँगा, सी प्लस प्लस का कोड नहीं करूँगा, वो कोड आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और एज अ असाइनमेंट जैसे वी ने दी हुई है, लेकिन हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत हमें पेश आती है CS201 की, या जो दूसरे नॉन वी वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। सो मेन डॉट जावा ये हमारी क्लास, सॉरी मेन डॉट CPP हमारी वो मेन क्लास थी, ड्राइवर क्लास थी, जिसके अंदर हमने इसको कॉल किया। फिर हमने यही एग्जांपल जावा के साथ देखी। जावा के साथ हमने ये जब एग्जांपल देखी थी तो ये एम्प्लॉय एंड मेन ये दोनों क्लासेस थी हमारी। तो आपने देखा होगा क्या डिफरेंस था उसमें, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ये एम्प्लॉय की क्लास जावा में बनी हुई है, एनकैप्सुलेशन हुई है यहाँ पे, और फिर ये हमारे पास मेन क्लास थी। सेम काम हमारे पास यहाँ पे हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सो ये हमने लास्ट टाइम ये क्लासेस देखी थी। सो अब हम आगे मूव करते, बल्कि एक सी शार्प का भी हमारा कोड था, उसमें भी हमने यही काम किया था, एम्प्लॉय, और ये इनकैप्सुलेशन की थी। सी शार्प इनकैप्सुलेशन का ये तरीकाकार था, और फिर हमने उसके एक मेन प्रोग्राम इसमें, क्योंकि प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट एक ही होता है, सो हमने एक प्रोग्राम लिखा था ये वाला। इतनी लाइन को सिर्फ फोकस करें क्योंकि बाकी ये कोड मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा विद सम डिफरेंट एग्जाम्पल। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। आज का जो पहला फोकस है वो हमारा है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका ये टॉपिक है। सो इसमें से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ से पे आउट किए हैं। होता क्या है कंस्ट्रक्टर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम आता है। हर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक वैलिड स्टेट पे होना चाहिए। वैलिड स्टेट का मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ वैलिड होनी चाहिए, जो उसको, यानी कि जिससे वो लगे कि ये ऑब्जेक्ट की कोई एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एट्रीब्यूट तो हमने बता दिए, लेकिन उसकी स्टेट भी आपकी होनी चाहिए, वैलिड स्टेट होनी चाहिए। सो हम ये कहते हैं ये कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जैसे ही हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, हम कहते हैं जी उस वक्त उसकी कोई वैल्यू सेट हो जाए। अब आप ये देखिए, एग्जांपल आपको मिलती है यहाँ पे, जब आप कहते हैं जी आपने कोई डिवाइस बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्री फिटेड कुछ चीज़ें आती हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। अब उसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोबाइल है, आपने न्यू मोबाइल लिया तो उसमें कुछ चीज़ें एज अ कंस्ट्रक्टर आपको मिल जाएंगी, करनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। ठीक है, वो आपकी समझ लें कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल है लेमैन के लिए, कि बस ये इस तरह की चीज़ है कि जब वो ऑब्जेक्ट पहली बार बनता है तो उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट हो जाती हैं। इसके बाद ये बात हो रही है कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इंश्योर द ऑब्जेक्ट इन वेल डिफाइंड स्टेट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर लेके आना होता है। सो ये किसी भी कंस्ट्रक्टर की जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर लेके आना होता है, जिससे ये पता लगे ये ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, वेल डिफाइंड स्टेट से क्या मुराद, मैं कहता हूँ जी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मोबाइल की एग्जांपल ले रहे हैं, और उसमें अभी तक वाईफाई की कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं दी हुई, ठीक है, ये हो सकता है बग आ गया हो कि वाईफाई के सॉफ्टवेयर में बग है। सो इट मीन्स कि वो वेल डिफाइंड स्टेट के ऊपर नहीं होगा जब पहली बार वो आप इनिशियलाइज करेंगे। फिर बाद में आप क्या करते हैं, उसका कोई ना कोई पैच लगाते हैं, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ ऐड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी असल स्टेट में आ जाता है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, ये खुद ब खुद कॉल होता है, हम इसे कॉल नहीं करते। और इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी ये होती है, इसका नाम वो होना चाहिए 100% जो कि क्लास का नाम है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। एक होता है नथिंग रिटर्न, वाइड नहीं। दूसरी चीज़ है इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये हम कॉमनली पब्लिक होता है। सो अब हम अभी बनाते हैं थोड़ी देर में कंस्ट्रक्टर, तो फिर हम मूव करेंगे आगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा, उसके कोई पैरामीटर नहीं होता। मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ। पहले जो बातें हमने यहाँ तक की हैं उनको C++ में हम प्रैक्टिकली देखें।